हेलो, वेलकम बैक टू बुल्की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यूपी टेट मैथ्स पेपर 2 2016 के PYQs लेकर आई हूँ और ये मैं सीरीज चलाऊंगी हर अल्टरनेट डेज पे। जैसे आज फ्राइडे है तो सैटरडे नहीं, फिर आपका संडे आएगा, ऐसे एक एक दिन गैप करके, और एक एक दिन सीटेट और ब्लॉग वगैरह में बताऊंगी कि मैं कौन सी किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, ताकि एक दूसरे के साथ हम लोग अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो इससे एक आइडिया भी मिलेगा। तो जिनका सीटेट क्लियर है उनके लिए तो नहीं, जिनका सीटेट क्लियर नहीं है उनके लिए यूपी टेट जरूर भरेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ, जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं ये सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट और यूपी टेट का मैथ्स लगभग सेम है, थोड़ी सी सिली चेंजेस है। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस में चेंजेस आ रहा है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस यूपी टेट में सीटेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरा बस एक यही इरादा रहता है कि मैं आपको जो क्वेश्चन है एकदम कंसाइज वे में ऐसे बताऊं कि आपके दिमाग में चला जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 का पावर 1/3, ये जो क्वेश्चन है आपको पता है यहाँ पे 3 है, ये 3 है, ये पूरे ब्रैकेट पे 3 है। 8 का पावर 1/3, 8 का पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। 8 पे क्यूब रूट है, और आपको पता है क्यूब रूट का मतलब 8 को ऐसे 3 टुकड़े में करना है कि तीनों टुकड़ा इक्वल रहे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब ये तीनों का पेयर बनेगा, पेयर तो 2 का बनता है लेकिन यहाँ पे 3 का पेयर मैं बना रही हूँ, जब ये तीन जो है, जब ये क्यूब रूट हटेगा तो ये जो 2-3 बार है वो बाहर निकल के 1 हो जाएगा। या तो आप ऐसे करें, या तो आपको पता है कि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और पहले से इस पे 1/3 है, 3 से 3 कट गया 2। यानी आपको ये देखकर घबराना नहीं है, आपका ये बेसिक क्लियर होगा तभी ये सवाल आप कर पाएंगे। तो 8 का पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो 5 को हम इसी तरह लिखेंगे, 8 का पावर 1/3 का मतलब 2। उसी तरह 27 का हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो आपके दिमाग में ये आता है कि क्या इतना लिख के करेंगे? नहीं भाई, आपको देख के समझ में आ जाएगा। 3 है तो इसका मतलब 3 टाइम्स तोड़ना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 27 है। 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 3 हो जाएगा। और पूरे का पावर क्या है, 3 है, और 1/4 को इसी तरह रखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो मल्टीप्लाई है। तो ये 5 का पावर कुछ नहीं है तो समझो 1 है, और 2 और 3 मिलके 5, और पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, और 1/4 तो है ही। तो ये आपका हो जाएगा 5 का पावर 1, 5 का पावर 3 का मतलब 5 का पावर 4, 1/4, और ये हो जाएगा 5 का पावर 4 है, ये मल्टीप्लाई में 1/4, 4 से 4 कट गया, 5 का पावर 1 का मतलब 5, ये आंसर आ गया। मैं ऑप्शन लिखना भूल गई हूँ, ये आपका होगा आंसर 5। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एकदम चिंदी सवाल है, 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा लिखने में, समझाने में। हालांकि मैं जब होती ना एग्जाम में, मैं ऐसे नहीं करती 2 और 3 नहीं, मैं डायरेक्ट लिखती इसका 2 होगा और इसका 3 होगा, पावर 3 है तो 2 3 5, 5 का पावर डायरेक्ट 3 लिखती। फिर ये वाला मैं नहीं लिखती, तो ये 5 का पावर 4 गुना 1/4, 4 से कटा 5 का पावर 1 डायरेक्ट करती। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करें। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 25%। इन ऑर्डर दैट एक्सपेंसेस ऑन पेट्रोल शुड नॉट इंक्रीज, वन मस्ट रिड्यूस ट्रेवल बाई। कहता है कि एक लोग है, वो पेट्रोल भाई गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो कहीं ट्रेवल करते होंगे, तो कहता है कि भाई पेट्रोल का दाम जो है ना वो 25% बढ़ गया। सबसे पहले आप देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। अगर आपको नहीं पता है ये 1/4 आया कहाँ से, तो देखिए 25% को जब सॉल्व करेंगे तो 25% हटेगा तो 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 परसेंटेज की एक प्रॉपर 3 से 4 क्लास मैंने कराई है, बीपीएससी तैयारी 4 करके प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, पूरा परसेंटेज का वहाँ कहानी मैंने बताया है कि कैसे क्या करते हैं। तो आप एग्जाम में 25%, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 4 ऐसे थोड़ी करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि 25% का वैल्यू 1/4 होता है। अब ये कहानी मैं बता रही हूँ, कहता है कि 25% जब दाम बढ़ता है ना, तो वो क्या करता है कि पहले जैसे पहले जो दाम था, तो मान लीजिए जो पेट्रोल खरीदता था उसका जो भी उसका महीने का टोटल खर्च था,
लेकिन अब जो दाम बढ़ा है तो वो चाहता है कि जो खर्चा पहले आता था बिना दाम बढ़े अभी भी वही खर्च आए। लेकिन वही खर्च कैसे आएगा भाई, दाम बढ़ गया। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, अभी पेट्रोल की यूजिंग में, कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी। यानी पहले अगर 10 लीटर पेट्रोल यूज करता था और 500 रुपये बनते थे, लेकिन अभी भी 500 रुपया बनाना है महीने का, तो 10 के बजाय 7, 8, 9 करना होगा, कम करना होगा। और जाहिर सी बात है, देखिए जब चीनी प्याज महंगा होती है तो हम लोग उसका कंजप्शन क्या करते हैं, कम कर देते हैं। सलाद खाना बंद कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा प्याज काट के सब्जियां बनाते हैं। लेकिन यही जब 5 रुपये 10 रुपये किलो प्याज होता है तो क्या करते हैं, अंधाधुंध लगता है कि प्याज से ही सब्जी बना रहे। तो ये इंसान का ह्यूमन नेचर है, जब दाम कम होता है तो वो यूज़ करता है ज़्यादा, दाम बढ़ती है तो कंजप्शन कम। यानी उसको खर्च जो पहले खर्च था महीने का अभी भी पेट्रोल पे वही आना चाहिए, बट उसकी क्या कहता है कि उसको कितना पेट्रोल रिड्यूस करना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए जो एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस यानी खर्च महीने का, मान लीजिए 10 दिन का, मान जो भी, ये जो एक्सपेंसेस है ना वो क्या होता है, जो प्राइस है, कितना पेट्रोल का दाम है, वो मल्टीप्लाइड होता है किसका, कंजप्शन का। अब आप कहोगे मैम इसको हिंदी में समझाइए। मतलब ये जो खर्च है, वह कह सकते हैं, वह जो है ना टोटल कुल व्यय, जो कुल व्यय है ना वो व्यय, और कंजप्शन मतलब यूज लिख देते हैं, कंजप्शन की हिंदी नहीं आ रही है मुझे, ठीक है। तो जो टोटल खर्चा है ना वो कैसे निकलता है, जो आप यूज कर रहे हो उसको 1 लीटर 2 लीटर जो भी, उसको आप अपने दाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस आता है। यानी आपको एक्सपेंसेस सेम रखना है, पीछे जैसे यूज करते थे अभी जैसे यूज कर रहे हैं उसमें कमी बेसी करो। लेकिन खर्च अगर पहले 500 रुपये मान लो खर्च आता था एक महीने का, तो अभी भी 500 आना चाहिए। भले ही दाम बढ़ा है तो आप अपना, पहले 5 लीटर यूज करते थे तो आप 4 ही लीटर करो, लेकिन दाम 500 बनना चाहिए। ये एग्जाम्पल था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्राइस। देखिए 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, ठीक है। कहता है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 25%, 25% बढ़ गया। तो देखिए नीचे वाला जो होता है ना वो मेन होता है, यानी पहले दाम था 4 और ऊपर में जो दिया है ना, अगर बढ़ने को कह रहा है तो 1 बढ़ रहा है, घटने को कह रहा है तो 1 घट रहा है। यानी पहले प्राइस थी 4 रुपये और 4 से ये ऊपर वाला 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ा तो हो गया कितना, 5, ठीक है। प्राइस पहले 4 रुपये थी, प्राइस पहले क्या थी, पहले ये 4 रुपये थी, यहाँ पे रुपया मैं लिख देती हूँ, 4 रुपये से बढ़ के 5 हो गया, ठीक। अब इसको सेम कैसे करेंगे, आपको पता है ना 4 पचे 20 होता है, तो ये नीचे भी दोनों को 4 पचे 20 करना है, ठीक है। तो पहले प्राइस 4 रुपये थी तो अब 5 रुपया हो गया पर लीटर, ऐसे मान लें। लेकिन पहले 4 रुपये पर लीटर दाम था तो यूज होता था 5 लीटर, 5 लीटर ये कंजप्शन है, खर्च जो कर रहे हैं आप वो। यानी पहले 4 रुपये लीटर तेल था, 4 रुपये 1 लीटर का 4 रुपये दाम था, तो हम महीने में 5 लीटर मान लो तेल लेते थे, तो टोटल खर्च कितना हो गया, 4 पचे 20 रुपये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब दाम 4 से बढ़ के 5 हो गया, तो हम यहाँ पे देखो, फिर से मैं कह रही हूँ, 4 रुपया दाम था तो 5 लीटर यूज करते थे तो टोटल खर्च आता था 20। अब दाम बढ़ गया 5 रुपया, तो कितना, 5 लीटर तो पहले यूज करते थे, अब कितना कम करे कि यही वाला दाम आए। तो आपको पता है 5 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यानी 5 चौके 20। यानी अब आपको पहले 5 लीटर यूज करते थे तो अब आपको यूज करना है 4 लीटर। तो यही बोला है आपका सवाल, इन ऑर्डर दैट एक्सपेंसेस ऑन पेट्रोल शुड नॉट इंक्रीज। यानी ये जो खर्च है पहले 20 था तो अभी भी 20 होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। 1 मस्ट रिड्यूस ट्रेवल बाई, तो उसको कितना पेट्रोल में कमी करनी पड़ेगी। यानी पहले 5 लीटर था तो अब 4 लीटर हो गया, कितना कमी हुआ है, 1 की कमी हुई है, ठीक है। 1 की कमी हुई है किस पर, पहले 5 था पहले वाले पर, पहले वाले में से 1 की कमी हो गई है और परसेंटेज में चेंज करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, यानी वो 20% अपना कंजप्शन
कम कर रहा है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, सॉरी इसके लिए, और लेकिन इसका आंसर 20% होगा, ठीक है ना। आप इसे देख लीजिएगा कि वो कितना खर्च कर रहा है। 25% अगर दाम बढ़ रहा है तो अपने खर्च में, कंजप्शन में कमी कर रहा है 20%। आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि मैंने 5-6 मिनट इसको समझाने में लिया, लेकिन जब एग्जाम में आप करेंगे ना, मात्र 5 सेकेंड नहीं तो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा का ये सवाल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट में ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, और जो मैंने अभी कंजप्शन वाला परसेंटेज का सवाल बताया ना, वो भी सीटेट में आया हुआ है भाई, और ये भी आया है 110%। ये सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉट सीटेट, सुपर टेट, किसी भी टीचिंग एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, हर एग्जाम के लिए। द डायगोनल ऑफ AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम। चलिए कहानी बोल दिया पैरेललोग्राम की। देखिए मैं बताऊं, जब ये फिगर वाली चीज़ें होती है ना, तो मैं पेन बहुत कम चलाती हूँ, फिगर में ही मैं आंसर निकाल लेती हूँ। लेकिन आपको समझाना है तो मैं आपको डिटेल नहीं, शॉर्टकट ही बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे समझाऊंगी। एक पैरेललोग्राम है, आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, पैरेलल होती है। नाम दे देती हूँ ABCD। डायगोनल AC, कोना कोने वाले को डायगोनल कहते हैं। डायगोनल मतलब विकर्ण, कहता है पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD है। ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो इसके जो विकर्ण है, डायगोनल है ना, वो एक दूसरे को कट करते हैं किस पे, O पे। इफ DAC, अगर DAC ये वाली जो कोण है, एंगल 32 डिग्री है। AOB ये वाली कोण है 70 डिग्री। देन DBC ये वाला क्या, एकदम सेम क्वेश्चन ये सीटेट में आया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज, ये आपको ये पता होना चाहिए। अगर समांतर चतुर्भुज, अगर ये लाइन समांतर है, या मैं कहूँ पैरेलल है, तो इस लाइन को हम लोग तिर्यक रेखा मानेंगे, और जो एंगल इधर का होगा वो एंगल इधर का होगा। उसी तरह जो एंगल इधर का होगा वही एंगल, यानी कोना कोनी वाला एंगल बराबर होगा। अल्टरनेट, कोना कोना लेकिन अल्टरनेट, एकांतर वाला अल्टरनेट, समांतर चतुर्भुज का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, या पैरेलल लाइन का, दो पैरेलल लाइन है उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है अगर एक उस पर ट्रांसवर्सल लाइन है, तिरछी रेखा। तो ध्यान से देखिए, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक, ये इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इधर का अगर 32 है तो इधर का क्या होगा, 32 होगा ना। हाँ, हमको निकालना है ये। अच्छा, जिस पे मैं पेन चला रही हूँ इसको देखिएगा, ये एक त्रिभुज है कि नहीं, ट्रायंगल, नाम नहीं याद आ रहा था ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज है, ये पता चल गया, ये निकालना है। अगर मैं कहूँ अगर ये पता चल जाए तो क्या ही बात बन जाए, तो ये निकल जाएगा आराम से। अच्छा ध्यान से देखिए इस वाले लाइन को, ये एक सीधी रेखा है, और आपको पता है एक सीधी रेखा का दो कोनों का योग क्या होता है, 180। अगर भाई साहब ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। 70 110 मिला के 180। अब निकालना है ये, तो अब त्रिभुज BOC में देखिए, ये 110 ये 120, तीसरा क्या होगा, तीनों कोनों का सम 180 होता है। तो 110 में 32 जोड़िए, 2 3 1 4 1 142, और बस तीसरा एंगल निकालना है। 180 में से घटा दो 142, 10 में से 2 8, 7 बचा, 7 में से 4 3, ये तो खत्म, 38 डिग्री। अच्छा, इसका मैंने ऑप्शन लिखा है, आ गया। कितना ईजी था, नहीं ये भी नहीं करना था तो मैं तो यहीं पे हाथ में करके यहाँ डायरेक्ट आंसर बता देती। कितना ईजी है, 10 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड का क्वेश्चन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नहीं, अगर बेसिक क्लियर होगी आधा घंटा भी लग जाएगा एक सवाल में। मेरे साथ सीटेट के एग्जाम में यही हुआ, जो आप मत कीजिएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं आ रहा था, बार बार कर रही थी, क्यों नहीं आ रहा है, ईगो पे ले लिया भाई। और हमेशा यही होता है, जिनको मैथ्स आती है ना वो ईगो पे ले लेते हैं कि ये मैंने सबको बताया, ये मुझे आती है, मैं क्लास में इतना अच्छा मैं पढ़ाती हूँ और मुझे नहीं आ रहा है। ये होता है, नेचुरली है, लेकिन इससे दूर हटना है। लोग ईगो पे ले लेते हैं, और मैंने आपको बताया भी था, और मेरे साथ भी यही होता है हमेशा से। लेकिन इस बार काफ़ी मुझे दुख हुआ है कि मैं चाह रही थी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो और नहीं हो पाया। तो इस बार ये चीज़ें मुझे याद रहेगी और मैं ईगो पे नहीं लूँगी। गलतियाँ सबसे होती है, चाहे किसी को कितना भी नॉलेज हो,
और सब लोग एग्ज़ाम में अटकते हैं, तो गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन को जो नहीं आएगा स्किप करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4, it is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of the area of two circular park of diameter 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। कहता है कि 2 सर्कल है, एक का डायमीटर मतलब व्यास जो है 16 मीटर है। अच्छा, व्यास 16 होगा तो बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, 8 आधा होता है। और एक का जो डायमीटर है यानी व्यास 12 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6। कहता है इन दोनों को मिलाया जाता है, पार्क ऑफ डायमीटर इतना, द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क वुड भी। कहता है कि इसका एरिया को दोनों को मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद एक बड़ा सर्कल बन जाता है, बड़ा सर्कल। तो इसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका एरिया और इसका एरिया मिला के, इन दोनों का एरिया प्लस करके मैं लिख देती हूँ, इसका एरिया और इसका एरिया प्लस करके इसका एरिया, यानी इन दोनों का एरिया मिला के ही इसका एरिया होगा। तो पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो बड़े वाले का आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। इसको R1 मान लेती हूँ और इसको पाई R2 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पाई ही रखती हूँ, ठीक। तो देखिए R1, इसका R कितना है, 8 है, तो R का स्क्वायर चाहिए, यानी 8 का स्क्वायर। चलो, हालांकि मैं 64 लिख देती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 8 का स्क्वायर लिख रही हूँ। पाई R का मतलब 6 का स्क्वायर। ये पाई, ये हो जाएगा 8 8 64, आगे लिख देती हूँ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 6 6 36 पाई, जब ऐड करेंगे 36 और 64 100 पाई हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई, बड़ा वाला R लेती हूँ, R स्क्वायर। तो इसको मैंने मान लिया पाई R स्क्वायर। मैंने क्या बताया, दोनों का एरिया जो होगा और इसका जो एरिया होगा बराबर होगा। तो ये पाई R स्क्वायर, इन दोनों का एरिया यही ना निकला है भाई, सॉल्व करके दोनों के बराबर होगा। पाई से पाई गया, R स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा। R का मतलब 10 गुना 10, एग्जाम में ऐसे नहीं करने हैं, 10 आगे आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन है। हाँ, मतलब आपको इतना लिखना नहीं है, आपको यहीं पे देखना है, जैसे यहीं पे आपको उड़ा देना है। R स्क्वायर 100 आया है, 10 गुना 10 का मतलब 100 होता है, आंसर 10, टिक मारो। इतना करते थोड़ी है एग्जाम में, इतना नहीं करते हैं भाई। इसमें भी 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इतना थोड़ी करते हैं। मैं करती तो ऐसे करती, पाई और ये हो जाता, या मैं डायरेक्ट ऐसे करती, 8 8 64 6 6 36 64 36 100 पाई डायरेक्ट लिख देती, इतना नहीं लिखती। और इसका पाई R स्क्वायर लिखती, पाई से पाई कटा R स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 100, मतलब R का मतलब 10 होगा रेडियस। बस कितना जल्दी हो गया बताइए खुद ही। तो कहने का मतलब है आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। एन एज ऑफ अ क्यूब मेजर R सेंटीमीटर। एक क्यूब है, चलो मैं क्यूब बना देती हूँ। क्यूब उसे कहते हैं, घन को कहते हैं जिसकी सारी एजेज, हर साइड एज, किनारा सब क्या होता है, बराबर होता है। तो उसकी एज क्या है, ये वाली एज R, ये R है, ये भी R होगा, ये भी R होगा, क्योंकि सब इक्वल होता है, ठीक है। तो R ये भी हो जाएगा, R ये भी हो जाएगा, R ये भी। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ 1 मिनट, सॉरी, वो थोड़ा मेरा बच्चा परेशान कर रहा था, ठीक है। अभी सोकर उठा है वो, तो आपको पता है बच्चे जब सोकर उठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। कहता है कि एक क्यूब है जिसकी साइड एजेस R सेंटीमीटर है। इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट दिस क्यूब देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कहता है इसमें से ना वैसा कोन जो सबसे लार्जेस्ट हो, बड़ा से बड़ा इसमें पॉसिबल हो बनाना, लंबवृत्तीय कोन काट के निकाला जाता है। तो देखिए ऐसे बनेगा लंबवृत्तीय कोण, ये पूरा लेगा ऐसे गोल, और एकदम इसकी ऊपर तक एज क्या होगी, इसको टच करेगी, ये इसका सरफेस वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो अच्छा ये बताइए, ये R है तो ये भी तो R होगा, तो ये जो सर्कल है ये इसका R क्या हो जाएगा, व्यास। मैं आपसे पूछूं तो देखिए, हालांकि मैंने ऊपर ले गई, ये ऊपर सोचिए नहीं है, ये सोचिए कि ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे करिए, ये वाली नहीं है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा फिगर में गड़बड़ हो गया, ऐसे है। तो ये पूरा R है, तो ये सर्कल का नीचे वाला सर्कल का R हो जाएगा व्यास, लेकिन हमको रेडियस चाहिए। तो पूरा R है तो आधा क्या हो जाएगा, R/2, इसका रेडियस हो जाएगा। पूरा R था, आधा हो जाएगा R/2। अच्छा, आपको पता है इसका वॉल्यूम ऑफ
कोण क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या होगा तो आपको पता है, ये परपेंडिकुलर वाला एच होता है। बताइए ये और ये बराबर होगा कि नहीं, इसका मतलब एच भी क्या होगा, आर के बराबर, यानी जो एच होगा वो भी आर के बराबर होगा। और जो रेडियस होगा, जो रेडियस मैं लिख रही हूँ, जो रेडियस होगा वो r/2 होगा, आधा। बस अब इस पे रख देते हैं 1/3, पाई की जगह पे पाई रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में सब पाई है। आर स्क्वायर की जगह पे आर हमने क्या आर हमको मिला है r/2, तो आर की जगह पे आर स्क्वायर का मतलब r/2 गुना r/2, स्क्वायर का मतलब वही ना हुआ, दो बार लिखेंगे। और एच की जगह पे क्या है, आर है, तो ये हो जाएगा पाई 1 से मल्टीप्लाई होके आर क्यूब हो जाएगा, पाई आर क्यूब। आइए 3 दूनी 6 दूनी 12, 1/12। एक को मैंने 1/12 ही लिखा क्योंकि ऑप्शन में 1 दिया है, तो ये 3 दूनी 6 दूनी 12, 1/12 पाई आर क्यूब कहाँ है भाई, ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको पांचों समझ में आया होगा। वीडियो मेरी 20 से 22 मिनट की है, लेकिन ये सवाल जो है 5 क्वेश्चन सिर्फ अगर 15-15 सेकेंड रखें, 15-5 75, 2 से 3 मिनट में ही हो जाएगा। मतलब 2 से 3 मिनट मैंने ज़्यादा लिया है, 1 से 1.5 मिनट ही होना चाहिए। खैर, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब आप लोग बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग को समझ में आया। और उसके बाद मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर भेजूँगी ताकि आप सॉल्व करें और आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सीटेट की भी सारी PYQs और उसके सारी क्लासेस कराऊंगी। 2 क्लास मैंने सीटेट वाले मैथ्स का कराया है, एक नंबर सिस्टम और उसके PYQ, एक फ्रैक्शन का PYQ अभी बाकी है, और एक दिन PYQ एक दिन यूपी टेट। और बीच बीच में मैं ब्लॉग भी डालूंगी ताकि मैं बताऊंगी मैं क्या पढ़ रही हूँ, आप लोग भी ऐसे तैयारी करें। मतलब आप लोग के लिए मैं 1 घंटा आधा घंटा मैं ज़रूर निकाल सकती हूँ। ये जो क्वेश्चंस वगैरह है ना, जब स्कूल में फ्री टाइम होता है मैं लिख लेती हूँ, बस आकर यहाँ पे सॉल्व करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब प्लीज़, अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।